आत्मवंदन मास्टर्स सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्यान के सेशन में। आइए मास्टर्स, हम सब मिलकर ध्यान शुरू करें। आप सब अपनी पोजीशन ले लें। पालथी मार के सुखासन में बैठेंगे और जो भी ध्यानी जमीन पर सुखासन या आलती पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं, आप सब चेयर या सोफा पर आराम से बैठे, पांव लटकाकर, और जमीन को छूने दे। पांव एंकल्स के पास से यानी कि टखनों के पास से अपने पांव को क्रॉस करें और पूरी तरह निश्चिंत होकर आंखों को बंद करते हुए साथ ही साथ हाथों को साथ बंद करते हुए, जोड़ते हुए अपने गोदी में रखेंगे। माय डियर मास्टर्स, अब हम सब पूरी तरह निश्चिंत होकर हर कुछ भूलते हुए सिर्फ सांसों को याद रखेंगे। पूर्णिमा ध्यान से पहले पूर्णिमा की एनर्जीज, फुल मून एनर्जीज काफी ज्यादा होती है। इसका भरपूर उपयोग करेंगे। जितना ज्यादा आप ध्यान में रह सकते हैं बिल्कुल शांत दिमाग से, उतना अच्छा है। तो हम कम गाइडेंस के साथ ज्यादा ध्यान लगाएंगे। मास्टर्स, आप सब पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। जो भी मास्टर्स चश्मा पहनते हैं, अपने चश्मे उतार कर किनारे रखें और अब पूरी तरह लीन हो जाएं अपने ध्यान में। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें। माय डियर मास्टर्स, अब हम सब अपने सर से लेके पांव तक सभी भागों को रिलैक्स करेंगे और महसूस करेंगे ब्रह्मरंध्र के द्वार से ये प्राण शक्ति हमारे अंदर, हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। जो हमें ऊर्जा से ओतप्रोत कर रही है। महसूस करें। माय डियर मास्टर्स, अपने सर के सभी भागों को महसूस करते हुए भीतर आती हुई सांसों को अपने सर में भेजते जाएं और रिलैक्स करते जाएं। अपने चेहरे, गर्दन, गले, कान, नाक, आंख, अपने फोरहेड को भी पूरी तरह रिलैक्स करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अपने कंधों को ढीला छोड़ेंगे बिना किसी टाइटनेस के। अगर कोई भी टाइटनेस महसूस होती है आपकी कंधों में, आपकी रीढ़ की हड्डी में, पीठ, कमर में, पूरी तरह ढीला छोड़ें, रिलैक्स होते जाएं। अपनी छाती और लंग्स में आती हुई सांसों को महसूस करते हुए रिलैक्स करते जाएं। पूरी तरह सहज सांसों के साथ, निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों के साथ एक होते जाएं।
माय डियर मास्टर्स, अब हम सब महसूस करें अपने पेट से जुड़े हुए सभी भागों को और आराम से अपनी सांसों को अपने पेट, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और अपने बॉटम पार्ट्स में भी भीतर लेकर जाएं। भीतर आती हुई सांसें आपके पेट के सभी भागों को, सभी ऑर्गन को स्वस्थ कर रही हैं इस ऑक्सीजन से, प्राण वायु से। हर ऑर्गन की सुचारू वर्किंग हो रही है। रिलैक्स करते जाएं। रिलैक्स, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें। अब हम सब अपनी सांसों को अपने कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करने में लगाएंगे। हिप्स और हिप जॉइंट्स, कूल्हे और कूल्हे की हड्डियां, कूल्हे के जॉइंट्स, थाइज यानी कि जांघें रिलैक्स करें। अपने घुटनों को रिलैक्स करें यानी कि नीज। हमारे काफ मसल्स, पिंडलियां, उन्हें रिलैक्स करें। पांव के टखने, आपके तलवे और पांव की उंगलियां, हर कुछ रिलैक्स करते हुए अपने आप की ग्राउंडिंग करेंगे मदर अर्थ में। सर से लेके पांव तक सारी ऊर्जाओं को हम ग्राउंड करेंगे। महसूस करें कि हमारी अनग्राउंडेड, अनबैलेंस्ड, स्टैग्नेंट एनर्जीज मदर अर्थ में हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जाकर ग्राउंड हो रही है, बैलेंस हो रही है, ट्रांसम्यूट हो रही है। अपने भीतर आती हुई सांसों को महसूस करते जाएं। मदर अर्थ को प्रणाम करके उनके डीपर सेंट्रल पार्ट में जाकर सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश करेंगे और हमारे चारों तरफ मदर अर्थ की ऊर्जाओं को अपने अंदर आता हुआ महसूस करेंगे हर भीतर आती हुई सांस के साथ। अपनी हर सांस को महसूस करते हुए आप महसूस करें कि आप पूरी तरह ग्राउंडेड हैं, बैलेंस्ड हैं, अलाइंड हैं। मदर अर्थ की सारी ऊर्जाएं आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं और आपको पूरी तरह बैलेंस बना चुकी है, ग्राउंड कर चुकी है। हर भीतर आती हुई सांस से आप महसूस करें और हर बाहर जाती हुई सांस आपके अंदर से आपकी स्टैग्नेंट एनर्जी, आपकी
जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उन सबको पॉजिटिव करते हुए ग्राउंड कर रही है मदर अर्थ। मदर अर्थ को धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें और वापस अपने भौतिक शरीर में आ जाए। अपने सूक्ष्म शरीर को भौतिक शरीर के साथ मिलता हुआ देखिए। अब आप निश्चिंत होकर पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजनों का कोटि कोटि नमन, प्रणाम। सभी असेंडेड मास्टर्स, एनलाइटेंड मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, सभी का आवाहन करते हुए हम सब अपनी चेतना के साथ मास्टर्स की चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। अब आप पूरी तरह एकाकार हो जाए अपने सांसों के साथ। My dear masters, ये पूर्णिमा का चांद अपने साथ असीम ऊर्जाओं को लाता है। हमारे अंदर से जो भी हमारे इमोशंस हैं, जो बार बार हमें परेशान करते हैं, जो हमें जीने नहीं देते, कई बार ऐसे इमोशन जो हमें थका डालते हैं, हम बार बार उन्हीं इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं जो हमें परेशान करते हैं। कभी हम दुखी होते हैं, कभी रोते हैं, कभी हम गुस्सा करते हैं, झुंझला जाते हैं, चिड़चिड़ करते हैं।
हमारे इमोशन हमें क्या बताते हैं। ये पूर्णिमा का ध्यान सबसे उपयुक्त है अपने उन इमोशंस को रिलीज करने का। हर दिन आप संकल्प करें, मैं अपने अंदर से इन सब बुरी भावनाओं को, अरिशदों को, अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करती हूँ या करता हूँ। जैसे जैसे पूर्णिमा का दिन आता है नजदीक, आप याद करें कि ऐसी कौन सी चीज है जो पूर्ण हुई, और कैसी और कौन सी ऐसी चीज है जो हमें अपने अंदर के अपने इमोशंस में से रिलीज करनी है, जिसका आपके जीवन में कोई काम नहीं, जो आपके जीवन में एक ब्लॉकेज बनकर उत्पन्न है, आप उसे रिलीज कर दें। ऐसे इमोशंस जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, हर दिन रुकते जाएं। तो ऐसे इमोशंस को दूर कर देना ही अच्छा है। इस आकाश में जब ये चंद्रमा पूरे चांद के रूप में दिखता है, गोल, चमकदार, चमकता हुआ, अपनी असीम रोशनी के साथ, ऊर्जा के साथ, ये पृथ्वी पर जितने भी पानी की नदी है, तालाब है, या कोई भी झरना है, जहां पर भी पानी है, ये चंद्रमा उस पर असर दिखाता है, उस पानी को खींचता है। ये पूर्णिमा का चांद ना कि हर वाटर बॉडी पर असर दिखाता है, ग्रेविटेशनल पुल से खींचता है, लेकिन ये हमारे शरीर पर भी बहुत असर करता है। हमारे शरीर में 70% पानी है, और इस पानी को भी, हमारे फ्लूइड्स को, हमारे शरीर में चल रहे रक्त को भी खींचता है, क्योंकि पानी से जुड़ा है। हमारे सोलर सिस्टम में चांद और सूर्य मौजूद है, जो अपने अपने कार्यों को करते रहते हैं। चंद्रमा भी हर रात को निकलकर अपनी रोशनी देता है। हर 15 दिन में उसकी कलाएं चेंज होती हैं। कभी पूर्णिमा का चांद, और कभी पूर्णिमा का चांद घटते घटते अमावस्या, और अमावस्या से बढ़ते बढ़ते नए चांद से लेकर पूर्णिमा तक का सफर। ये चांद, सूर्य और चंद्रमा और अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो पूरी तरह अलाइन होते हुए पूर्णिमा का चांद और उसकी रोशनी हमें मिलती है, पृथ्वीवासियों को, जो हमारे तन मन पर असर करती है। तो महसूस करें आपके इमोशन क्या कह रहे हैं। क्या हम बहुत ज्यादा नाराज हैं, गुस्सा हैं, या हम बहुत खुश हैं? हर मास या हर महीने में जब चंद्रमा पूर्णिमा से गुजरता है, तो हम
और हमारे शरीर पर, हमारे मन पर बहुत तरह के असर करते। अपने इन इमोशंस से अवेयर रहते हुए उन इमोशंस को रिलीज करेंगे जो हमारे लिए तकलीफ देह हैं, हमें परेशान करते हैं। हम अपने आप को ही रोक लेते हैं। महसूस करेंगे ऐसे इमोशंस को और रिलीज करते जाएंगे।
माय डियर मास्टर्स, आज हम बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर भी बुद्धिस्ट हैं, सब बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर इंसान जो बुद्ध को जानता है, जो उनकी टीचिंग्स को जानता है, समझता है, आज हम सब मिलकर इस ध्यान के साथ जुड़े हैं। बुद्ध के जीवन में उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया, बुद्धत्व प्राप्त किया, और कैसे कैसे आगे बढ़कर ध्यान सीखते हुए, ध्यान समझते हुए, लोगों को जागृत करते हुए उन्होंने कैसे निर्वाण प्राप्त किया। आज इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम 3 चीज सेलिब्रेट करते हैं। एक, जो उनका जन्म उनकी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है, और उनका जन्म 563 BC में हुआ था। और उनका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम। लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था जन्म। कुछ समय के बाद जब उन्होंने अपना राजकाज छोड़ा, वो आगे चलकर 528 BC में उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। बोध ट्री या बोधि ट्री जिसे कहते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठकर वो ध्यान करते थे और उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। बोध ट्री के नीचे बैठकर उन्हें बोध हुआ, इसलिए उस ट्री को बोधि ट्री, जो कि गया बिहार में है, तो ये दूसरा पड़ाव था उनके जीवन का, जहां पर लोग हम सब मिलकर उनके इस दूसरे पड़ाव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तीसरा, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। ध्यान के दौरान ही उन्होंने निर्वाण को पा लिया, अपने आप को जन्म और मृत्यु के चक्कर से हटाकर ध्यान के दौरान मुक्ति प्राप्त हुई। और तब वो गहन ध्यान में थे। और बाद में राजा अशोक ने, जो उनके इस ध्यान को उन्होंने सीखा, समझा, उन्होंने पूरी दुनिया में बुद्धिज्म को फैलाया। बुद्धिज्म क्या है? किसी पर हिंसा नहीं करना, हर देश विदेश में कई लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। बुद्धा के फॉलोअर्स या उनके अनुयायी कभी भी उनका जन्मदिन नहीं सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनको ऑनर करने के लिए हम सब कई फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। बुद्धा को मई 1950 में वर्ल्ड फेलोशिप कॉन्फ्रेंस के तहत उनको बुद्धत्व से नवाजा गया। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा को हम सब सेलिब्रेट करते हैं वैशाख के महीने में। और सबने डिसाइड किया कि वैशाख का महीना, मई का महीना
बहुत ही शुभ है बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि इस दिन उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। बुद्ध संसार चारों तरफ फैलता गया, क्योंकि उनकी टीचिंग्स में किसी भी प्राणी पर कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाना है, नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करना है, जीवन की रिस्पेक्ट करना है, अपने आप की रिस्पेक्ट करना है और इक्वालिटी में बिलीव करना है। आदमी और औरत के बीच में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं। जो आदमी कार्य कर सकते हैं वो औरत भी कर सकती है, और जो औरत कर सकती है वो आदमी भी कर सकते हैं। हर तरह के कार्य एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का हाथ बटाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बुद्धिज्म में कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करता, मगर फिर भी लोग, उनके अनुयायी, हर कोई उनकी मूर्ति रखकर उनको याद करते हैं। जब हम बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं तो ये जरूर याद रखना चाहिए कि उनकी टीचिंग्स क्या है और कैसे ध्यान करना चाहिए। ध्यान सीखें और ध्यान करें, अपना रूटीन बनाएं ध्यान का, और किसी अच्छे कॉज के लिए दान करें। हम सब बुद्ध पूर्णिमा इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम 3 तरह से हमें इसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एक तो उनका जन्मदिन, दूसरा एनलाइटनमेंट की प्राप्ति और तीसरा निर्वाण को प्राप्त हुए बुद्ध। बुद्धिज्म फॉलो करने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, यू डोंट हैव टू बी अ फॉलोवर। आपको फॉलो नहीं करें, सिर्फ इस चीज को याद रखें, उनकी टीचिंग्स को, विजडम को, फोकस को, और जो भी कार्य कर रहे हैं उसे रोजाना करें। इस ध्यान को अपने अंदर उतारते हुए रोजाना ध्यान करें। यही हमारे बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका है। और अपना दिमाग खुला रखें, पुरानी सोच, पुराने विचारों को छोड़ दें, नई सोच के साथ, नए समझ के साथ आगे बढ़ें, इक्वालिटी में बिलीव करें।
गौतम बुद्ध जी ने अहिंसा का, शांति का, दया का और धर्म का पाठ पढ़ाया लोगों को। 45 साल तक उन्होंने इस कार्य को किया और निर्वाण को प्राप्त हुए। उन्होंने लगातार 49 दिनों तक उन्होंने ध्यान किया और बुद्धत्व की प्राप्ति हुई उनको। तब से लेकर 45 सालों तक उन्होंने सबको उन्हें हर किसी को सिखाया किस तरह शांति, दया, धर्म के साथ और अहिंसा के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने बहुत ही कम उम्र की आयु में अपना राजपाट सब छोड़ दिया, अपना घर परिवार छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल गए। अपने आप को आजाद करने के लिए हर मटेरियलिस्टिक लाइफ से, भौतिक सुख सुविधाओं से अपने आप को अलग करते हुए वो आगे बढ़ते गए ध्यान के मार्ग पर, अपने आप को जानने के लिए। मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं यहां क्यों आया, मेरा पर्पस क्या है। ये सारे प्रश्न उनको ध्यान के दौरान मिलते गए। गौतम बुद्ध जी हिंदू मान्यताओं के अनुसार विष्णु के 9वें अवतार के रूप में देखे जाते हैं। बुद्ध जयंती के अवसर पर सभी व्यक्ति उनके मठों में ध्यान का शिविर लगाया जाता है। उनकी टीचिंग्स के बारे में बताया जाता है। आप सब भी अपने जीवन में ध्यान को उतार लें। इस ज्ञान की गंगा को ध्यान के द्वारा बहने दें। अपनी चेतना का विस्तार करते जाए। आनापानसति ध्यान गौतम बुद्ध जी ने 2500 वर्ष पूर्व पूरी दुनिया में फैलाया और हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, इन्होंने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज के द्वारा हम सबको आनापानसति ध्यान से जोड़ा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरह के ध्यान हमें सिद्धियां प्राप्त नहीं दे सकते या हम सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ऐसा ध्यान है, आनापानसति ध्यान, जो बहुत ही आसान है, सुविधाजनक है, कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़कर पूरी तरह एकाकार हो जाए। ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है, सिर्फ आप और आपकी सांसें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, पूरी तरह निश्चिंत होकर सिर्फ सांसों पर ध्यान देते हुए अपने ध्यान में आगे बढ़ना है। आनापानसति ध्यान, ये शब्द पाली भाषा से लिया गया है। आन का अर्थ है भीतर आती हुई श्वास,
अपान का अर्थ है बाहर जाती हुई श्वास। सती का अर्थ है अपने भीतर और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ एक हो जाना। इसे पाली में उच्छ्वास और निश्वास के नाम से जानते हैं। एकाकार हो जाए, एक हो जाए अपने भीतर आती हुई श्वासों के साथ। ये ध्यान हमें धर्म के मार्ग पर ले आता है, चलाता है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा यही हमारा परम धर्म है। खुश रहना परम धर्म है। दया के साथ जीवन जीना, हर किसी की रिस्पेक्ट करना, ये धर्म है। क्या आप इस धर्म को फॉलो करते हैं? जीवन मित्र के इस चक्र के साथ अपने आप को आजाद कर लें। ध्यान में आ जाए, ध्यान सीखें, ध्यान सिखाएं, दूसरों को आजाद करें। आज हमारे गाइड के रूप में भगवान बुद्ध हमें यही शिक्षा देने आए हैं, बुद्ध पूर्णिमा के साथ, कि हम सब बुद्धत्व को प्राप्त करें, अपने आप को एनलाइटेंड करें, ध्यान करें, ध्यान में लीन होकर अपने चेतना का विस्तार करें। ये पहचाने कि हम सब आत्माएं हैं। हम शरीर सिर्फ हमको इस आत्मा के कार्यों के लिए मिला है। आत्मा निरंतर चलती रहती है। भगवान बुद्ध हमें याद दिला रहे हैं, रिस्पेक्ट एवरीवन, सभी का आदर करें। आदमी और औरत में कोई फर्क नहीं है। हमारा परम धर्म अहिंसा है, रिस्पेक्ट है, दया है और ध्यान और बुद्ध की टीचिंग्स। इन टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, ध्यान के साथ जुड़ते हुए सबको ध्यान
के बारे में बताएंगे। ही आज का हमारे गाइड्स का मैसेज है, भगवान बुद्ध के रूप में, जो हमको आकर हमें याद दिला रहे हैं कि हम सब आत्माएं हैं, सब उसी मूल चेतना से आए हुए हैं, और अपनी उस मूल चेतना को याद करते हुए अपने आप को एक महसूस करें, इस वननेस में जिए। ये शक्ति, जो ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे अंदर रोजाना सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, रात से लेके सुबह तक हमारे भीतर ही रहती है, हमारे आसपास रहती है, चारों तरफ मौजूद है, सर्वव्यापी है। इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए दिमाग का विचार शून्य होना बेहद जरूरी है। तब आसानी से आप इस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर पूरी तरह रोग मुक्त रहते हुए, खुश रहते हुए स्वस्थ रह सकता है। जीवन के हर बाधाओं को पार कर सकते हैं आसानी से, बिना गुस्सा किए हुए, बिना चिड़चिड़ाए, बिना परेशान हुए। अपने ध्यान की अग्नि से अपने कर्मों को जला सकते हैं। जो पिछले जन्म के कर्म है, उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और हर पल अवेयरनेस में, जागृत अवस्था में रहकर महसूस करें, अपने कार्यों में जागृत रहें कि हम क्या कर रहे हैं, अवेयर रहें, क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं। गांधी जी के 3 बंदर के साथ महसूस करें, गांधी जी के 3 बंदर न बुरा देखें, न बुरा कहें, न बुरा सुने। तो बिल्कुल अवेयरनेस में रहें और इस ध्यान को फॉलो करें। हम जैसे इस ध्यान में गहरे उतरते हैं, हम धीरे धीरे अपने हर चेतना का विस्तार करते हैं। माय डियर मास्टर्स, अब हम सब धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आएंगे। अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर सीधा करेंगे, सर को सीधा करें। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करते हुए अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे लगाएंगे। पांच, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे बाहर आए ध्यान से। जिनका मन कर रहा है अभी बैठने का, वो अभी भी ध्यान में बैठी है तो बैठे रहिए।
और ताली बजाएं जो लोग ध्यान से बाहर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी मास्टर्स ध्यान से बाहर आ गए हैं, आइए हम मिलकर पानी चार्ज करें। इस पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखेंगे और अफर्म करेंगे कि इस पानी को पीने से या इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी में स्वस्थता है, खुशियां हैं, सुखता है, सुविधा है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान करते हैं। हम सब और हमारे मित्रगण सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। एक दूसरे को गाइड करते हुए, एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं और हर अपॉर्चुनिटीज के लिए गाइडेंस देते हैं, अनकंडीशनल लव और सपोर्ट देते हैं। जहां पर भी हम कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। हमको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। हमारे टीममेट्स, कलीग्स, गाइड्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारे मास्टर्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं और हर अपॉर्चुनिटीज के साथ हमें गाइडेंस प्राप्त होता है, मार्गदर्शन मिलता है। सभी मास्टर्स का हम धन्यवाद करेंगे। हम जहां पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं, एकता साथ जाती है। जो भी हमसे मिलता है, प्यार, शांति और खुशियों से भर जाता है, एकता से भर जाता है। हम प्रकाश के साथ जागरूक होते हुए सबको प्रकाश के साथ, ध्यान के साथ जागरूक कर रहे हैं। आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों का धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, हमारी पृथ्वी माता, सृष्टि माता, हमारे गाइड्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, एनलाइटेंड मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पानी अब आप सब ग्रहण कर सकते हैं। मास्टर्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे, कीप रिलैक्सिंग, स्टे हैप्पी, स्टे स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू मास्टर्स।